गणेश जी की स्कंद षष्ठी है। स्कंद छठ होती है, षष्ठी होती है। ये भादो के पावन महीने में पूरे वर्ष में केवल एक दिन स्कंद षष्ठी आती कि स्कंद भगवान के अगर केवल स्कंद पुराण को भी कोई जीव श्रवण कर लेता है तो मृत्यु, जीते जी भी उसके लिए मार्ग प्रशस्त होकर एक बार वो भगवान का दर्शन भले वो किसी रूप में करे, पर मरने से पहले उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं बैकुंठ का दर्शन कर कर आया हूं। ये उसको भान होता है स्कंद पुराण को मात्र श्रवण कर लेने से। मात्र श्रवण। स्कंद भगवान का पूजन करा, भगवान शंकर का शिवलिंग बनाया, शंकर भगवान के गणेश जी को और स्कंद देव को बिठाकर पूजन किया। इतना पूजन करा विश्वामित्र और सत्याव्रत ने, इतना पूजन करा, भगवान विष्णु ने कहा नया रास्ता बना दिया जाए। विश्वामित्र जी ने धर्म से स्कंद देव से कहकर एक मार्ग का निश्चय किया। उस मार्ग पर राजा सत्याव्रत चलकर जाने लगे। जब थोड़ी दूर पर राजा सत्याव्रत पहुंचते से उसी समय पर इंद्र को जलन होने लगी कि जीते जी तो कोई आ ही नहीं सकता, तो ये मरा हुआ ये जीते जी कैसे आ गया। इतने में इंद्रदेव ने उसी समय राजा सत्याव्रत को ऊपर से नीचे धक्का मार दिया। धक्का दिया, राजा सत्याव्रत नीचे आ गया। बैकुंठ के मार्ग से धक्का देकर राजा सत्याव्रत को नीचे फेंक दिया। राजा सत्याव्रत ने विश्वामित्र जी से कहा मेरा तप, मेरी साधना और स्कंद देव ने मुझे मार्ग दिया, इसके बाद भी इसने नीचे क्यों फेंका मैं नहीं जानता, पर तू चिंता मत कर। विश्वामित्र जी ने कहा फिर स्कंद देव की पूजन कर। महाराज एक बेलपत्री एक तुलसी, एक बेलपत्री एक तुलसी, एक बेलपत्री एक तुलसी स्कंद देव को चढ़ाया गया। और जब बेलपत्र और तुलसा चढ़ाया गया, स्कंद देव प्रसन्न हो गए महाराज। और प्रसन्न होकर कहा, भगवान नारायण को याद किया। भगवान विष्णु ने कहा मांगिए क्या चाहिए। स्कंद देव ने कहा एक काम करो, बैकुंठ तो दुनिया जाती है, इनके लिए अलग बैकुंठ का निर्माण करा जाए, अलग से बैकुंठ बनाया जाए। बैकुंठ लोक और मृत्यु लोक के बीच में एक बैकुंठ बना दिया गया और उस बैकुंठ पर मार्ग प्रशस्त करा सत्याव्रत के लिए। जब राजा सत्याव्रत के लिए मार्ग प्रशस्त करा, तब भगवान विश्वामित्र को लगा कि बैकुंठ तो हवा में टंग रहा, कहीं वापिस सत्याव्रत ऊपर चढ़ा और नीचे गिर गया तो करा क्या जाए। तब भगवान विश्वामित्र जी ने उसी समय पर एक बड़ा सा खंबा ले जाकर उस बैकुंठ में लगाया। खंबे को लगाया, सत्याव्रत ऊपर गया। जाने के बाद जैसे सत्याव्रत ने प्रणाम करा, प्रणाम करते ही बैकुंठ का दर्शन करते ही एक अश्रु उस खंबे पर गिरा। उस खंबे पर गिरते ही वो अश्रु के खंबा स्पर्श होने से नारियल का वृक्ष प्रकट हो गया। भगवान उसी समय माता पार्वती ने कहा स्कंद देव, भले लोग गणेश जी का पूजन करे, प्रथम गिनती में गिने, पर तू हर कलश के ऊपर तू ही विराजमान मिलेगा। और स्कंद देव उस नारियल के रूप में विराजमान हो गए महाराज। उसके लिए बैकुंठ का रास्ता दूसरा बना दिया जाएगा और वो जीते जी बैकुंठ जीते जी। आज स्कंद षष्ठी है, तो आज के ही दिन, स्कंद षष्ठी के ही दिन एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल, स्कंद भगवान का जो स्थान है, स्कंद भगवान का जो स्थान है, उस स्थान पर एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प चढ़ाकर जल की धार को स्कंद बाबा पे समर्पित करते हुए शिवलिंग पर अगर समर्पित किया जाता है तो कितना भी, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे रिश्तेदारों में विवाद चल रहा हो, चाहे आपस में विवाद चल रहा हो, स्कंद षष्ठी के दिन अगर जल स्कंद भगवान का नाम लेकर समर्पित किया जाता है आज के दिन, तो परिवार में वापिस प्रेम बढ़ जाता है और परिवार टूटने से बच जाता है। इतना नियम स्कंद षष्ठी का, इतना क्रम शिव महापुराण के अंतर्गत। आप सभी बड़े धनभागी हैं, बड़े किस्मत वाले हैं और बड़े भाग्यशाली हैं। शिव जी की बड़ी कृपा आप सभी पर है। दुर्वा जो उत्पन्न हुई है, इसमें इतना बल कहां से आ गया। शंकर भगवान बोले रहे, ओ इंद्र, तुम्हारे अमृत से भी बड़ी प्रबल है ये दुर्वा। जिस समय पर अमृत का कलश निकला
उस अमृत के कलश को देवता लेकर जा रहे थे। ले जाते राक्षसों से छुड़ाकर सबसे पहले इन्होंने समुद्र के किनारे पर उसको छुपाया। उस जगह पर भगवान विष्णु की जंघा के रोम पड़े थे जिससे दुर्गा उत्पन्न हुई थी। उस दुर्गा पर इस कलश को जब रखा, रखते ही एक देवता ने उसके उठाकर देखना चाहा तो उसमें से थोड़ा सा भाग अमृत का नीचे गिर गया जो दुर्गा पर पड़ गया। और आगे गए, फिर इसको छुपाया, वहां भी दुर्गा थी। फिर और आगे गए, वहां भी दुर्गा थी। सुनिंद्र, तेर को जो अमृत मिला तूने एक बार में पिया। ब्रह्मा को जो अमृत मिला वो ब्रह्मदेव ने एक बार में पिया। वरुण को जो अमृत मिला वो एक बार में पिया। पर इस दुर्गा को जो अमृत मिला वो 5 बार मिला। इसलिए पंच दुर्गा लेकर तू गणेश के पास जा और उसको दे, क्योंकि ये 5 अमृत के कुंड से भी प्रबल है। ये 5 अमृत के कुंड से भी प्रबल है। लेकर जा तू ये दुर्गा। और इंद्र ने दुर्गा दी, गणेश जी को खिलाई। जैसे खिलाई, गणेश जी के भीतर की जो अग्नि थी वो समाप्त हो गई। तकलीफ किसकी जिंदगी में नहीं आती? भगवान राम के जीवन में भी दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया। तकलीफ किसको नहीं आती? सबको। इसलिए किसी के दुख को देखकर कभी खुश मत हो। जरा सा किसी के ऊपर तकलीफ आई और सब लोग मिलकर चर्चा करने लगे, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, ऐसा तो होना ही था, इसने तो ऐसा करा, अच्छा हुआ। ना, किसी को बीमारी आई, कभी मत कहो कि दूसरे को बीमारी आती है ना तो दुनिया के लोग सोचते हैं कर्म का दंड भोग रहा है, और खुद को बीमारी आई, फिर खुद को तकलीफ आई, फिर खुद को कष्ट आया, फिर। इसलिए कभी किसी की जिंदगी में अगर तकलीफ है तो भगवान से प्रार्थना करना, बाबा इसके जीवन में दुख आया है, भले मेरा बेबी है, कष्ट है, मेरे से लड़ता है, पर बाबा दुख समाप्त करना। जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करेंगे ना तो सबसे पहले भगवान सुख हमको देगा। सबसे पहले सुख हमें मिलेगा। इत्र की शीशी खोलिए, दूसरे पर इत्र लगाइए, सबसे पहले इत्र की खुशबू किसको आएगी? जम के बोलो, अपने। हमारा हाथ सुगंधित होगा क्योंकि हमने इत्र की शीशी खोली है। पहले सुगंध हमको आएगी, सामने वाले को बाद में, क्योंकि इत्र की शीशी हमने खोली है। हम जब दूसरे के लिए अच्छा बोलना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले परमात्मा हमारा अच्छा करना प्रारंभ कर देगा। अच्छा महाराज का शिव महापुराण वर्णन करती है, किसी भी छठ के दिन, चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, अगर कडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर कडानंद कार्तिकेय बाबा की स्मरण कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना स्कंद भगवान का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं, जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता। लोग सोचते हैं कि हमने शंकर जी को बेलपत्र समर्पित कर दी, कर्जा चूकेगा, पर साथ में मेहनत भी करना। अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ होगा। मधु। इसलिए आज भी नियम है, जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 बार ऐसे हैं, इन 2 बार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए, और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, लक्ष्मी उस संपदा को। तो यदि नारायण भगवान को भी प्रसन्न करना है तो मुख से क्या कहना पड़ेगा? नमस्तुभ्यम कहते हैं तो आपको लगता होगा कि शंकर भगवान खुश होते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम बोलते हैं
ओम नमः शिवाय जब हम बोलते हैं, नमः शिवाय जब हम बोलते हैं, शंकर जी को एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, तो शिव जी से ज्यादा प्रसन्न भगवान नारायण हो जाते हैं, भगवान विष्णु को। तो यदि नारायण भगवान को भी प्रसन्न करना है तो मुख से क्या कहना पड़ेगा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भस्म का श्रृंगार, भस्म का दर्शन और भस्म धारण करना, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग, मेरे माता पिता तुल्य जितने भी भाई बंधु बैठे हैं, आप सबसे निवेदन करूं, ज्यादा नहीं तो प्रयास करा करो अपने घर में काशी की या उज्जैनी की या जो भी बड़ा शिवालय हो, वहां की थोड़ी सी भस्म अपने घर में होना चाहिए। क्यों? कभी कभी हफ्ते भर, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में वो भस्म यदि हमारे कंठ पर, मस्तिष्क पर या अपनी जो अच्छी जगह है, कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई व्यवसाय है, अन्य जगहों पर कोई कह देता है इसने टोना कर दिया, कोई ना कहे उसने टोटका कर दिया, कोई ना कहे इस पे कुछ ना, कोई जादू कर दिया। ना ना ना, शंकर की भस्म अगर किसी घर में है, शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई भस्म यदि आपके पास में है, तो दुनिया का ना तो कोई टोना हो सकता है, ना कोई टोटका हो सकता है, ना कोई हवा हो सकती है, ना कोई हानि हो सकती है। शिव भस्म में वो बल होगा, शिव भस्म। शंकर के भस्म का दर्शन, भस्म का श्रृंगार का दर्शन, शिव की चढ़ी हुई भस्म का स्पर्श, या शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई अपने मस्तक पर यदि भस्म धारण कर कर जा रहा हो, शंकर की भस्म लगाकर जा रहा हो, उसके मात्र मुखाग्रविंद का दर्शन या उसके शरीर से हवा स्पर्श कर कर भी अगर हमारे शरीर को छू जाती है, तो भी हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है। भस्म का इतना प्रभाव शिव पर चढ़ी। श्री नारद ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के बताए हैं। उसमें पहला सूत्र है त्रिपुंड धारण करना, और त्रिपुंड भगवान देवाधिदेव महादेव को लगाकर, भगवान शंकर को समर्पित कर कर उस त्रिपुंड को अपने मस्तक पर धारण। सत्यम शिवम, जम के बोलो तीसरा, सुंदर। जब जीवन में सत्य अगर प्राप्त हो जाता है तो शिव अपने आप मिल जाता है, और अगर शिव मिल गया तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। उस जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन की सुंदरता परमात्मा का भजन। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी में लगी जावा। शिव मंदिर में लगाया गया, चाहे भस्म हो, चाहे चंदन हो, हल्दी हो, अबीर हो, गुलाल हो, भगवान शंकर को समर्पित करी गई कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु का, उस सामग्री का त्रिपुंड। बास्केट मध्ये ना कार्ड आहे। और हम तो पहले भी कथा में कहे, आज फिर आपसे कहते हैं कि आप रोज प्रतिदिन भगवान को लगाई गई सामग्री का अगर त्रिपुंड नहीं लगा सकते, तो हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा बना लो कि आज मैं शंकर मंदिर जाऊंगा और शिव जी के मंदिर पर अगर जो मिला उसका मैं मस्तक पर त्रिपुंड लगाऊंगा, भले फिर वो जल क्यों ना मिला हो, भले वो कोई सामग्री क्यों ना मिला। सूत्र बताया गया है भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र। देवऋषि नारद कहते हैं ये दूसरा सूत्र है। इस दूसरे सूत्र में भगवान के पंचाक्षर मंत्र की मूलता कर नमः शिवाय, नमः शिवाय।
ये पंचाक्षर मंत्र, जब इसमें ओम को जोड़ दिया जाता है तो ये षडाक्षर मंत्र बन जाता है, अक्षर मंत्र बन जाता है। स्त्रियां, नारियां, माताएं जब भी मंत्र का जाप करती है ना, जब भी षडाक्षर मंत्र का जाप करती है तो वो पंचाक्षर से चालू करती है। स्त्रियों को, नारियों को, माताओं को जब भी शिव नाम के मंत्र का जाप करना है तो पहले उनको पंचाक्षर से चालू करना पड़ेगा। दूल्हा दरवाजे पर जब आता है, मटकी में जो दिया लगाया जाता है, सालीहों लेके खड़ी होती है कन्याओं, वो मटकी में एक बत्ती का दिया लगता है कि 4 बत्ती का लगता है? जम के बोले 4 बत्ती का लगता है ना, 4 बत्ती का दिया, क्योंकि हमारे यहाँ शुभ कार्य हो रहा है, 4 बत्ती का दीप लगाया। तुम्हारे यहाँ प्रतिदिन घर में आरती करते होगे तो जो घी के डब्बे में भींगी भींगाई बत्ती रखी रहेंगी उसको निकाल के धर देते। बोलो सही है गलत है? निकाल के धरी, माचिस से लगाई, तन मन धन सब कुछ तेरा, और आरती कर पुरा के, घंटी बजा के, भोग लगा के, शक्कर रख के भगवान को प्रणाम करके चली जाती। अब तुम्हारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की तुमने कथा करवाई तो जो घी की बत्ती लगी वो तो लगी, उसके अलावा एक दिए में कपूर अलग से लगाया। मतलब कितनी बाती हो गई? एक घी की हो गई, एक कपूर की आरती हो गई। जजमान लोग यहाँ आरती करते हैं, उसके बाद में कपूर फिर जला देते हैं। उसका कारण क्या? अधिकता में फल प्राप्त करना, अधिकता में फल देना।